हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैसेस स्टेट लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज के लेक्चर देखने से पहले आप लोग जरूरी तौर पर लेक्चर नंबर 1 का वीडियो देख लें। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको गैसेस स्टेट में यूज होने वाली टर्म्स जैसे वॉल्यूम और उसकी यूनिट्स बताया, प्रेशर उसकी यूनिट्स बताया, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, लॉज ऑफ गैस दैट इज बॉयल्स लॉ, चॉस लॉ, एवोगाड्रो लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशन, ये सारा मैंने डिस्कस करा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो मोल फ्रैक्शन, तो आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भाग होता है, वन में जब निकालते दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। या मोल फ्रैक्शन मतलब वन मोल में कितना मोल अदर गैस की होगी। वन मोल मिक्सर के अंदर, वन मोल गैसेस मिक्सर के अंदर जितनी मोल अदर गैस की होगी वो उसकी मोल फ्रैक्शन कहलाएगी। तो मोल फ्रैक्शन, तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं एक गैसेस मिक्सर, बी कॉन्सिडर अ गैसेस मिक्सर। सपोज ये कोई गैसेस मिक्सर है, ये कोई गैसेस मिक्सर है जिसके अंदर इट इज अ गैसेस मिक्सर, इसके अंदर दो गैस है, गैस ए एंड गैस बी। ये कोई गैसेस मिक्सर है, इसके अंदर दो गैस है, गैस ए एंड गैस बी। मान लेते हैं कि इस मिक्सर के अंदर गैस ए की मोल N1 मोल है, गैस बी की N2 मोल है। तो टोटल मोल्स इस गैसेस मिक्सर की हो गई, ऑब्वियसली N1 मोल गैस ए की है, N2 मोल गैस बी की है, तो टोटल मोल हो गई N1 प्लस N2 मोल। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सिंस N1 प्लस N2 मोल, since N1 plus N2 mole of mixture contains N1 mole of gas, चूंकि N1 plus N2 मोल गैस इस मिक्सर के अंदर N1 मोल गैस ए की है, इसीलिए 1 मोल मिक्सर के अंदर गैस ए की कितनी मोल होगी, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो 1 मोल मिक्सर के अंदर, 1 मोल गैस मिक्सर के अंदर जितनी मोल गैस ए की होगी दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मिक्सर। इसलिए इफ एक से, अगर एक से मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन मिक्सर, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Na अपॉन Na प्लस Nb। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि इफ XB क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इन मिक्सर। अगर XB मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इन मिक्सर है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे N1 प्लस N2 मोल मिक्सर के अंदर गैस बी की N2 मोल है, N1 प्लस N2 मोल मिक्सर के अंदर गैस बी की N2 मोल है, तो 1 मोल में कितनी हो जाएगी, तो N2 अपॉन, सॉरी यहां पर N1 प्लस, उसी तरह से N1 प्लस N2 मोल मिक्सर के अंदर अगर N2 मोल गैस बी की है, N1 प्लस N2 मोल मिक्सर के अंदर N2 मोल गैस बी की है, तो 1 मोल में कितनी हो जाएगी, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। उस तरह हम लोग अगर कहें एक से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए है, एक भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी है, तो एक से इक्वल टू कितनी होगी, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। एक्स बी इक्वल टू क्या होगी, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2।
तो यहाँ N1 प्लस N2 एलसीएम ले लें, N1 प्लस N2 एलसीएम ले लें तो कितनी हो जाएगी, तो N1 प्लस N2 मतलब दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो 1। मतलब यहाँ पर x ए प्लस एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इक्वल टू कितनी हो गई, तो 1। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, तो 1 मोल मिक्सर के अंदर जितनी मोल अदर गैस की होगी, 1 मोल गैसेस मिक्सर के अंदर जितनी मोल अदर गैस की होगी दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने कॉन्सिडर करा गैस मिक्सर, इसके अंदर 2 गैस है, गैस ए और गैस बी। गैस ए की मोल N1 मोल है, गैस बी की N2 मोल है, तो टोटल मोल हो गई मिक्स N1 प्लस N2। तो आप कह सकते हैं कि N1 प्लस N2 मोल मिक्सर के अंदर गैस ए की N1 मोल है, तो 1 मोल मिक्सर के अंदर कितनी हो जाएगी, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो एक से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मिक्सर क्या होगी, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। उसी तरह से अगर एक्स भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन मिक्सर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन मिक्सर कितनी हो जाएगी, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितनी, तो 1। उस तरह से अगर सपोज इस मिक्सर के अंदर 3 गैस होती, गैस ए होती, गैस बी होती, गैस सी होती। गैस ए की मोल होती N1 मोल, गैस बी की होती N2 मोल, गैस सी की होती N3 मोल। और वहां पर गैस ए की मोल फ्रैक्शन पूछा जाता तो क्या करते, तो मोल ऑफ गैस ए में टोटल मोल से डिवाइड करते, मतलब N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। गैस बी की मोल फ्रैक्शन पूछी जाती तो N2 अपॉन टोटल मोल ऑफ गैस इस मिक्सर, मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3। ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इक्वल टू हो जाती है N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। और वहां पर एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स इक्वल टू 1। मतलब इन जनरल हम लोगों को ध्यान रखनी है कि किसी गैसेस मिक्सर के अंदर किसी गैस की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, एनी गैसेस मिक्सर के अंदर किसी गैस की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू होगी उस गैस की मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है। नाउ मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर, molecular weight of mixer. Now molecular weight of mixer, मिक्सर की molecular weight। तो we consider a gaseous mixer, हम लोग consider करते हैं एक gaseous mixer। सपोज ये कोई gaseous mixer है, इसके अंदर 2 गैस है, गैस ए और गैस बी। सपोज इट इज अ गैसेस मिक्सर, ये कोई गैसेस मिक्सर है, इसके अंदर 2 गैस है, गैस ए है और गैस बी है। सपोज इट इज अ गैसेस मिक्सर, इसके अंदर 2 गैस है, गैस ए है और गैस बी है। मान लेते हैं गैस ए की मोल है N1 मोल और गैस बी की मोल है N2 मोल। सपोज ये कोई गैसेस मिक्सर, इसके अंदर 2 गैस है, गैस ए और गैस बी। गैस ए की मोल है N1 मोल, गैस बी की मोल है N2 मोल। मान लेते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलर वेट, गैस ए की मॉलिक्यूलर वेट गैस ए की है M1 और गैस बी की है M2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए है M1, गैस बी की है M2। तो यहां पर वेट ऑफ मिक्सर की जो वेट होगी, वेट ऑफ मिक्सर इक्वल टू क्या होंगी, तो अगर मान लेते हैं कि कोई गैसेस मिक्सर, इसके अंदर 2 गैस है, गैस ए और बी, गैस बी। मान लेते हैं 2 ग्राम गैस ए की है और 3 ग्राम गैस बी की है, तो कुल मास गैसेस मिक्सर की होगी कितनी, तो 2 + 3 5 ग्राम। दूसरे से अगर मान लें गैस ए की मास इस मिक्सर के अंदर W1 ग्राम है, गैस बी की मास W2 ग्राम है, तो मास ऑफ मिक्सर क्या हो जाएंगी, तो W1 + W2 ग्राम। तो सिंस आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होती है, वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। इसका मतलब वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू हो जाएगी उस सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो यदि गैस ए की मास निकालना है, W1 निकालना है, तो W1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो गैस ए की अगर मास निकालनी है यहां पर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए इंटू मॉलिक्यूलर मास। गैस बी की मास निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बी इंटू मॉलिक्यूलर मास। अगर मिक्सर की मास निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर इंटू मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली दिस वन।
तो अगर इसे हम लोग कहा दे इक्वेशन 1 और इसे कहा दे इक्वेशन 2, तो ऑब्वियसली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कहेंगे, तो वेट ऑफ मिक्सर के जगह पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर इनटू मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर। ऑब्वियसली W1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे N1 M1 और W2 की जगह पर हम लोग लिखेंगे N2 M2। इसका मतलब जो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर है वो कितनी होगी, तो N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर N1 प्लस N2। मतलब यदि कोई गैसेस किसी गैसेस मिक्सर के अंदर, यदि किसी गैसेस मिक्सर के अंदर, किसी गैसेस मिक्सर के अंदर या किसी गैसेस मिक्सर का यदि मोलिकुलर मास निकालना है तो क्या करिए, तो उस गैस के नंबर ऑफ मोल इनटू मोलिकुलर मास, फिर दूसरे गैस के नंबर ऑफ मोल और उसकी मोलिकुलर मास अपॉन टोटल मोल। तो 10 इन जनरल आप कह सकते हैं, 10 इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं, इन जनरल आप कह सकते हैं कि किसी भी गैसेस मिक्सर की जो मोलिकुलर मास होगी, किसी भी गैसेस मिक्सर की जो मोलिकुलर मास होगी, ऑब्वियसली N1 M1, अगर गैस A की मोल है N1 मोलिकुलर मास M1, गैस B की नंबर ऑफ मोल है N2 मोलिकुलर मास M2, गैस C की नंबर ऑफ मोल N3 मोलिकुलर मास M3, तो मिक्सर की मोलिकुलर मास क्या हो जाएगी, तो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। उस तरह से अगर 4 गैस हो मिक्सर के अंदर, गैस A, गैस B, गैस C, गैस A की मोल है N1 मोलिकुलर मास M1, गैस B की मोल है N2 मोलिकुलर मास M2, गैस C की मोल है N3 मोलिकुलर मास M3, गैस 4 की मोल है N4 मोलिकुलर मास M4। तो मिक्सर की मोलिकुलर मास क्या हो जाएगी, तो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर का सिंपली क्या होगा, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, है ना, N3 M3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। तो ध्यान रखेंगे किसी गैसेस मिक्सर की मोलिकुलर मास निकालने की फॉर्मूला ये होगी, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे फ्रीक्वेंटली यूज होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो फर्स्ट वन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल। 1 मोल रिएक्टेंट में से जितनी डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाएंगी दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लेते हैं कि रिएक्टेंट आपका 5 मोल है और 5 मोल में से अगर 2 मोल डिसोसिएट कर, आप मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली उसकी 5 मोल है, उसमें से 2 मोल टूट करके प्रोडक्ट में चला गया, 5 मोल में से 2 मोल प्रोडक्ट में टूट कर चला गया। तो अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, कहेंगे जी 5 मोल में डिसोसिएट होकर 2 मोल गया, इसे 1 मोल में कितना गया, तो 2/5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, 2/5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल। 1 मोल रिएक्टेंट में से जितनी डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइंड है, डिफाइंड एज व्हाट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट get dissociated into product, get dissociated into product per mole is called, कहलाती क्या, तो इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल रिएक्टेंट में से जितनी मोल डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाती है, पर मोल मतलब 1 मोल, तो 1 मोल रिएक्टेंट में से जितनी डिसोसिएट होकर के प्रोडक्ट में जाएंगी
दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का समान तौर पर हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समान तौर पर हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन समान तौर पर मतलब जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग समान तौर पर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? तो 1 मोल रिएक्टेंट में से जितनी डिसोसिएट होगी, तो 1 मोल रिएक्टेंट में से कितनी डिसोसिएट होगी? या तो कुछ भी नहीं हो, 0, या 1 मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट हो, या 1 मोल में से 0.2 मोल डिसोसिएट हो, या 1 मोल में से 0.3 मोल डिसोसिएट हो, या 1 मोल में से 0.5 हो, या 1 मोल में से 0.6 हो, या 1 मोल में से 0.9 हो, या 1 मोल में से 0.99 हो, या 1 मोल में से पूरा का पूरा 1 मोल डिसोसिएट कर ले। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 हो सकती है, 0.1 0.2 से लेकर के ऑब्वियसली 0.9 मतलब 1 तक हो सकती है। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वह लाई करती है ऑब्वियसली 0 से लेकर के 1 तक। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लाइज बिटवीन 0 से 1। नाउ वांट ऑफ फैक्टर, ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है? इसे हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? तो ये रेशियो है। वांट ऑफ फैक्टर क्या? तो रेशियो है ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर के एक मिक्सचर तैयार कर दिया, तो डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद, अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट भी हो सकता है या एसोसिएट भी हो सकता है, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या? तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टू द initial number of particles is called want of factor। इसे हम लोग क्या कहते हैं? is called want of factor। तो want of factor क्या है? ये रेशियो है किसकी? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज आई। ध्यान रखें, केमिस्ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल का कहने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या नंबर ऑफ अगर कहीं पर एटम में टूट जाए तो नंबर ऑफ एटम, आयन में टूट जाए तो नंबर ऑफ आयन। तो यहाँ पर पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहिए, या नंबर ऑफ एटम कहिए, या नंबर ऑफ आयन कहिए। तो केमिस्ट्री के अंदर जो पार्टिकल की संख्या है, मतलब मॉलिक्यूल, एटम और आयन की संख्या है, वह मेजर करी जाती है मोल के टर्म में। इसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। मतलब वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल पार्टिकल या कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल का मतलब यहां पर मॉलिक्यूल, एटम और आयन से है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन to the initial number of particles, is called want of factor। तो want of factor क्या है? तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड want of factor। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, want of factor, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुई?
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल। 1 मोल रिएक्टेंट में से जितनी मोल डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में गई उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो सकता है, या तो 0 या 0.1 या 0.2 से लेकर के 0.999 तक, मतलब पूरा कर सकते हैं। मतलब अल्फा की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। वांट ऑफ फैक्टर क्या, तो रेशियो है किसकी, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है आई से। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या, ध्यान रखें पार्टिकल की संख्या, मतलब केमिस्ट्री में एटम मोलिकुलर आयन की जो संख्या होती है, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एटम मोलिकुलर आयन की जो संख्या है वो मेजर करी जाती है मोल के टर्म में। इसलिए आप वांट ऑफ फैक्टर कह सकते हैं कि रेशियो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल। ठीक है। Now, to understand degree of dissociation and want of factor, we consider some examples. So, to understand degree of dissociation, DOD लिख देते हैं, degree of dissociation and want of factor in better way, we consider some examples. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो टू अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर इन बेटर वे वी कंसीडर सम एग्जाम्पल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर को अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते कि हमारे पास शुरुआत में किसी कंटेनर के अंदर PCl5 गैस N, मान लेते अगर कोई गैस कंटेनर है, ये सपोज ये कोई गैसेस कंटेनर है, इसके अंदर PCl5 की मॉलिक्यूल्स मौजूद है। शुरुआत में कोई गैसेस कंटेनर, इसके अंदर PCl5 की जो मॉलिक्यूल्स है वो मौजूद है। अब ये PCl5 की मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगी किसमें, तो PCl3 प्लस Cl2। तो मान लेते हैं लेट एट T इक्वल टू 0, ऑब्वियसली T इक्वल टू 0 को पढ़ते हैं इनिशियली, लेट एट T इक्वल टू 0 लिखते हैं, T इक्वल टू 0 लेकिन पढ़ते हैं इनिशियली। तो मान लेते हैं शुरुआत में इस कंटेनर के अंदर N मोल ऑफ PCl5 था, ये 0। शुरुआत में इस कंटेनर के अंदर N मोल PCl5 की थी, PCl3 0, Cl2 0। अब धीरे धीरे PCl5 टूटेगा किसमें, तो ये PCl5 मतलब टूट गया PCl3 और Cl2 में, ये ऑब्वियसली ये PCl5 टूट गया PCl3 Cl2 में, 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 ये पार्टिकल टूट गया PCl3 Cl2 में, ये पार्टिकल टूट गया PCl3 प्लस Cl2 में, ये पार्टिकल टूट गया PCl3, फिर डिसोसिएशन स्थिर होगी। तो इफ यदि हम मान लें कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा, इक्विलिब्रियम मतलब जो डिसोसिएशन स्थिर होगी। तो यदि हम मान लें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम अल्फा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है। इसका मतलब क्या समझे आप, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट करा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, तो 1 मोल में से जितना टूटा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हम लोग कहें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, इसका मतलब बस एक ही हुआ कि इक्विलिब्रियम पर मतलब जब डिसोसिएशन स्थिर हुई उसमें 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा मोल डिसोसिएट करी बस। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेगी। तो अगर 2 मोल रिएक्टेंट लिए होते तो उसमें से 2 अल्फा डिसोसिएट करते, यदि 3 मोल रिएक्टेंट लिए होते तो उसमें से 3 अल्फा डिसोसिएट करते, 4 मोल रिएक्टेंट लिए होते तो उसमें 4 अल्फा डिसोसिएट करते। तो अगर आपने रिएक्टेंट N मोल ले रखी है, इसका मतलब N अल्फा डिसोसिएट करे। तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 के इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, इसका मतलब 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेगी, 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 मोल में से 3 अल्फा, 4 मोल में से 4 अल्फा,
तो n मोल में से कितनी टूट जाएंगी, तो n अल्फा। तो बेसिक एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेंगी, 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, 10 मोल में से कितना डिसोसिएट करेंगी, 10 अल्फा। तो ये बची रह जाएंगी n माइनस n अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो कोफिशिएंट्स के अनुसार अगर 1 मोल PCl5 यहाँ से निकलता है तो 1 मोल PCl3 की और 1 मोल Cl2 की देगा। अगर 1 मोल PCl5 निकलता तो 1 मोल PCl3 की 1 मोल Cl2 की देगा। 2 मोल PCl5 निकलता यहाँ से 2 मोल PCl3 की 2 मोल Cl2 की देता। 3 मोल PCl5 निकलेगा 3 मोल PCl3 3 मोल Cl2। और n अल्फा PCl5 की निकल रहा है तो n अल्फा PCl3 की देगा और n अल्फा किसका, तो Cl2 को देगा। तो कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम पर कंटेनर के अंदर क्या होगी, तो इक्विलिब्रियम पर इस कंटेनर के अंदर क्या होगी, तो बेसिक PCl5 की भी मॉलिक्यूल होंगी, PCl3 की भी मॉलिक्यूल होगी और Cl2 की मॉलिक्यूल होगी। तो बेसिक तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर कितनी होगी, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है, तो रेशियो होती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद मिक्सर के अंदर ऑब्वियसली PCl5 n माइनस n अल्फा मोल बच जाएंगी, PCl3 n अल्फा मोल होगी और Cl2 n अल्फा होगी। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी होगी, तो n माइनस n अल्फा मोल PCl5 की, n अल्फा मोल PCl3 की, n अल्फा Cl2 की अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल n है। तो बेसिक यहाँ पर n कॉमन निकल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बच गया क्या, तो 1 प्लस अल्फा। यहाँ पर i की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 प्लस अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमने कंसीडर कर रखा है एक रिएक्शन PCl5 गैस गिविंग अस PCl3 प्लस Cl2 गैस। शुरुआत में हमने मान लिया कि कंटेनर के अंदर n मोल PCl5 की है, ये 0 ये 0। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका मतलब 1 मोल में से अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इसका मतलब 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेंगे, 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 मोल में से 3 अल्फा, 10 मोल में से कितने डिसोसिएट कर जाएंगे, 10 अल्फा। तो ये बचा रह जाएगा n माइनस n अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो कोफिशिएंट के अनुसार 1 मोल यहाँ से निकलता तो 1 मोल इसकी 1 मोल इसकी, 2 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी 2 मोल, अगर n अल्फा निकला तो n अल्फा n अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। उस तरह से और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छी तरह समझने के लिए। सपोज कि SO3 गैस है, ये डिसोसिएट होकर के ये 2SO2 गैस प्लस O2 गैस दे रहा है। सपोज इट इज अ रिएक्शन। मान लेते हैं कि लेट एट t इक्वल टू 0, ऑब्वियसली लिखते हैं t इक्वल टू 0 लेकिन पढ़ते इनिशियली कि शुरुआत में हमारे पास n मोल SO3 की थी, ये 0 है। मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर मतलब शुरुआत में हमारे पास n मोल SO3 की थी, ये 0। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा। ऑब्वियसली इसमें से अब SO3 धीरे धीरे डिसोसिएट की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO3 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO3 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO3 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेगी, बस इससे ज्यादा इंप्लाई नहीं कर रहा। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका मतलब ये सिर्फ ये बतला रहा कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO3 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल SO3 अगर होती तो अल्फा मोल डिसोसिएट होती, 2 मोल अगर रिएक्टेंट की होती तो 2 अल्फा डिसोसिएट होती, 3 मोल रिएक्टेंट की होती तो 3 अल्फा डिसोसिएट होती, 4 मोल रिएक्टेंट की होती तो 4 अल्फा डिसोसिएट होती, अगर n मोल रिएक्टेंट की है तो n अल्फा डिसोसिएट करेगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO3 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, ये बस इतना इंप्लाई करता, इतना बतलाता है कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगी, अगर 2 मोल रिएक्टेंट होगी तो 2 अल्फा डिसोसिएट होगी, 3 मोल होगी तो 3 अल्फा, और n मोल है तो n अल्फा डिसोसिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में तो 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 10 में डिसोसिएट करेगी n अल्फा, तो ये बचा रह जाएगा n माइनस n अल्फा। अब ये फॉर्म कितनी होगी, अब कोफिशिएंट के अनुसार आपने पढ़ा स्टोइकियोमेट्री में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में मोल रिलेशनशिप होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर 2 मोल यहाँ से रिएक्टेंट निकलता, 2 मोल SO3 निकलता, यहाँ 2 मोल SO2 देता। पहले इसको देखिए, मतलब जितना मोल निकलता उतना ही मोल ये बनता, मतलब 2 मोल निकलता तो 2 मोल बनता, 1 मोल निकलता तो 1 मोल बनता, अगर n अल्फा निकला है तो n अल्फा।
ऑब्वियसली दोनों की कोफिशिएंट सेम है, तो 2 मोल यहां से निकलता तो 2 बनता, 1 मोल निकलता तो 1 मोल बनता। अगर एन अल्फा यहां से निकला है, एन अल्फा निकला तो एन अल्फा बनेगा। अब इसको देखिए, यहां से 2 मोल निकलता तो ये 1, इसका आधा देखिए, यहां से 2 मोल निकलेगा मात्र यहां 1 ही मोल बनेगा। कोफिशिएंट कितनी है, तो यहां 1 है, मतलब इसका आधा है। तो अगर 2 मोल यहां से निकलता तो 1 मोल ये बनता। बस इसको सोचिए, अगर 2 मोल यहां से निकलता तो 1 मोल बनता, अगर 1 मोल निकलता तो हाफ मोल बनता, 2 मोल यहां से निकलता तो 1 मिलता, अगर 1 निकलेगा तो कितना, तो हाफ। तो अगर एन अल्फा निकला तो कितना बन जाएगा, एन अल्फा बाई 2। तो वांट ऑफ फैक्टर कितनी हो जाएगी, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है, तो रेशियो होती है किसकी, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितनी हो गई, तो SO3 की बच गई n माइनस एन अल्फा, ऑब्वियसली SO2 की कितनी, तो एन अल्फा, और O2 की कितनी, तो एन अल्फा बाई 2 अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना, तो n, तो n ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, तो ये 1 प्लस अल्फा बाई 2, ये इसका क्या हो गया, तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, theoretical molecular weight and want of factor I. Now relation between observed molecular weight, observed molecular weight, observed molecular weight, theoretical molecular weight, theoretical molecular weight, theoretical molecular weight, that is MTH, and want of factor I, and want of factor I. तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, theoretical molecular weight and want of factor I. तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, theoretical molecular weight एंड want of factor I. तो ये पहले पॉइंट तो कि ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट क्या होती है, ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट क्या होती है। तो यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर तैयार करता है, यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर तैयार करता है, तो उस मिक्सर की जो मोलिकुलर वेट होती है उसे हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट या एपरेंट मोलिकुलर वेट कहते हैं, या एक्चुअल मोलिकुलर वेट कह सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट क्या होती है, ये ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट क्या है। तो ऑब्वियसली मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर, अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर तैयार करा तो उस मिक्सर की जो मोलिकुलर वेट होगी, तो ऑब्वियसली molecular weight if a reactant get dissociated and form, आप कह सकते if a reactant get dissociated and form a mixture called कहलाता mixture, the molecular weight of equilibrium mixture, the molecular weight of equilibrium mixture is called observed molecular weight. उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो observed molecular weight। बेसिक अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट या एसोसिएट भी कर, डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, डिसोसिएट भी कर सकता है और एसोसिएट भी कर सकता है, एंड फॉर्म अ मिक्सर, द मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट। मतलब आप कह सकते हैं कि दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, दैट इज आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, दैट इज आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट होगी वो इक्वल होगी मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर। तो जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट होगी वो इक्वल होगी मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर। तो यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर फॉर्म करता, यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर फॉर्म करता है, यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर फॉर्म करता,
तो उस मिक्सर की जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वही कहलाती है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होगी, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर। तो ये थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास क्या होती है? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास यहाँ का मतलब यहाँ पर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास का मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट की, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास SO3 है, तो इसकी थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास क्या होगी? तो सिंपल, एक कंपाउंड के अंदर जो अदर एलिमेंट मौजूद है, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उसके एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए। एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट मौजूद है उसके एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, वही उसकी क्या होगी, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। मतलब यहाँ सल्फर की हो जाएगी उसकी थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास होगी। तो SO3 की थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना, तो सल्फर की एटॉमिक मास 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का हो गया 48, तो ये कितना हो गया जी, तो 80 होगी। तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट एंड वांट ऑफ फैक्टर I। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर फॉर्म करा तो उस मिक्सर की जो मॉलिक्यूलर वेट होगी, अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट या एसोसिएट होकर के एक मिक्सर फॉर्म करा तो उस मिक्सर की जो मॉलिक्यूलर मास होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं अपने मन से कि बी कंसीडर व्हाट, एक डिसोसिएशन मान लेते हैं कि PCl5 गैस है, ये डिसोसिएट होकर क्या दे रहा, तो PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस दे रहा। सपोज ये कोई रिएक्टेंट है जो डिसोसिएट होकर PCl3 प्लस Cl2 दे रहा। मान लेते हैं कि लेट एट t=0 शुरुआत में इसकी n मोल है और ये 0 है, ये 0 है। मान लेते हैं शुरुआत में n मोल है, ये 0 है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा डिसोसिएट होगी, 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 मोल में से 3 अल्फा, 4 मोल में से 4 अल्फा, 10 मोल में से कितनी डिसोसिएट होंगी, 10 अल्फा। तो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका मतलब 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 10 में से कितनी डिसोसिएट होगी, 10 अल्फा। तो ये बची कितनी रह जाएंगी, तो n माइनस n अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो कोफिशिएंट के अनुसार अगर यहाँ से 1 मोल निकले तो 1 मोल इसकी फॉर्म होगी, 1 मोल इसकी फॉर्म होगी। 2 मोल निकले तो 2 मोल इसकी, 2 मोल इसकी फॉर्म। अगर n अल्फा निकलता है तो n अल्फा फॉर्म हो जाएगी, n अल्फा फॉर्म हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर तो शुरुआत में कंटेनर के अंदर n मोल PCl5 थी, लेकिन जब डिसोसिएशन के बाद जब मिक्सर तैयार हुआ तो उस मिक्सर के अंदर PCl5 का कितना हो गया, तो n माइनस n अल्फा मोल, PCl3 n अल्फा, Cl2 n अल्फा। यहाँ पर अगर वांट ऑफ फैक्टर आप निकालें तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है, तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितनी होगी, तो n माइनस n अल्फा मोल PCl5 की, n अल्फा मोल PCl3 की, n अल्फा मोल Cl2 की अपॉन n, मतलब ये क्या होगी, तो 1 प्लस अल्फा होगी। तो ये वांट ऑफ फैक्टर होगी। तो अगर इस मिक्सर की मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, तभी जस्ट आपने पढ़ा है कि अगर कोई मिक्सर है तो मिक्सर की मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होगा, तो आपने पढ़ा कि N1M1 प्लस ऑब्वियसली N2M2 प्लस N3M3, यहाँ पर 3 है, 3 गैस है, N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 इज दिस वन। तो यहाँ पर N1 की जगह पर फर्स्ट जगह पर लीजिए PCl5, मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल किसका, तो PCl5 का, इंटू मॉलिक्यूलर मास किसका, तो PCl5 का, प्लस नंबर ऑफ मोल किसकी, तो PCl3 की, इंटू मॉलिक्यूलर मास किसकी, तो इंटू मॉलिक्यूलर मास किसकी, तो PCl3 की, प्लस नंबर ऑफ मोल किसकी, तो Cl2 की, इंटू मॉलिक्यूलर मास किसकी, तो Cl2 की, डिवाइडेड बाई वाट, तो ये नंबर ऑफ मोल PCl5 की प्लस नंबर ऑफ मोल PCl3 की प्लस नंबर ऑफ मोल किसकी, तो Cl2 की। तो सारे वैल्यूज को अगर यहां पुट करें, और यहां पर सारे वैल्यूज को हम लोग पुट कर दें, यहां पर हम लोग सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो क्या होगी, यहां पर हम सारे वैल्यूज को पुट कर दें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 कितना है इक्विलिब्रियम पर, तो n माइनस n अल्फा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 कितना होगा, तो फास्फोरस की एटॉमिक मास होती है 31
और 1 क्लोरीन की 35.5, तो 5 की 5 इंटू 35.5, और इसे ऐड कर देंगे तो 208.5 आ जाता है। प्लस ये नंबर ऑफ मोल PCl3 की कितनी इक्विलिब्रियम पर है, तो n अल्फा है, तो n अल्फा इंटू मोलिकुलर मास PCl3 की कितनी, तो फास्फोरस की एटॉमिक मास होती है 31, 1 क्लोरीन की 35.5, तो 3 के 3 इंटू 35.5 तो ये हो जाएगा 137.5, प्लस नंबर ऑफ मोल Cl2 का कितना, तो ये बेसी n अल्फा है इंटू 1 क्लोरीन की 35.5, तो 2 की 71 अपॉन ये टोटल ये n माइनस n अल्फा, ये प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर इक्वल टू क्या हो गई, तो मोलिकुलर मास ऑफ n ऊपर नीचे कैंसिल, तो 208.5 बेसी ये क्या हो गया, तो ये 1 माइनस अल्फा n कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस अल्फा इंटू 208.5 प्लस इन दोनों को जोड़ दे तो 208.5 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, तो 208.5 अल्फा ये 208.5 अल्फा कैंसिल हो जाएंगी, मतलब मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 208.5 अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो 208.5 एक्चुअली क्या है, तो 208.5 एक्चुअली क्या है, इट इज थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट। 208.5 एक्चुअली क्या है, तो PCl5 की थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन ये 1 प्लस अल्फा क्या है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर है, 1 प्लस अल्फा एक्चुअली क्या है, तो वांट ऑफ फैक्टर है, मतलब जो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर हो गई ऑब्वियसली इक्वल हो गया किसके, तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वांट ऑफ फैक्टर है। तो ऑब्वियसली अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर के एक मिक्सर तैयार करता है तो उस मिक्सर के मोलिकुलर मास को ही ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास कहते हैं। तो इस मिक्सर के मोलिकुलर मास को क्या कहेंगे, इस मिक्सर के मोलिकुलर मास को ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास कहेंगे। तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वांट ऑफ फैक्टर। तो ये फार्मूला इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट और एसोसिएट होकर के, यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट और एसोसिएट होकर एक मिक्सर तैयार करता है तो उस मिक्सर की जो मोलिकुलर मास होगी इक्वल होगी थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वांट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% N2O4 molecules are dissociated in a sample of a gas at 27 degrees Celsius and 760 torr. Calculate the density of equilibrium mixer. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% N2O4 मोलिक्यूल डिसोसिएट करती है, 20% N2O4, ध्यान ये 20% N2O4 मोलिक्यूल डिसोसिएट करती है इन ए सैंपल ऑफ अ गैस। तो देखिए 20% मतलब 100 मोल अगर आप लेंगे तो उसमें से 20 मोल डिसोसिएट करेगी, है ना। 20% मतलब 100 मोल में से 20 मोल डिसोसिएट करेगी, तो 1 मोल में से कितना, तो 20/100। तो अगर 20% डिसोसिएट कर रहा है इसका मतलब 100 में 20, तो 1 में 20/100 मतलब 0.2। तो 1 में जितना डिसोसिएट करता है उसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करते हैं, मतलब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.2। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लिखा रहे कि 20% डिसोसिएट करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.2, 30% डिसोसिएट करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.3, 40% डिसोसिएट करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.4, अगर 80% डिसोसिएट करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.8, 90% डिसोसिएट करा मतलब अल्फा की वैल्यू 0.9, 100% डिसोसिएट करा मतलब अल्फा की वैल्यू 1। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% N2O4 molecules are dissociated in a sample of a gas at 27 degrees Celsius and 760 torr. Calculate the density of equilibrium mixer. करें N2O4 है जो डिसोसिएट कर रहा, करें N2O4 गैस है जो डिसोसिएट कर रहा है किस में, तो 2NO2 गैस में। N2O4 गैस है जो डिसोसिएट कर रहा है 2NO2 गैस में। मान लेते हैं कि लेट एट T इक्वल टू 0 शुरुआत में, मान लेते हैं T इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में मतलब इनिशियली N मोल N2O4 होगी, ये 0। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन N2O4 के इक्विलिब्रियम पर अल्फा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेगी, 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 मोल में से 3 अल्फा, 4 मोल में से 4 अल्फा, 10 मोल में से कितनी डिसोसिएट कर जाएंगे, तो n अल्फा। तो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब 1 मोल में से अल्फा, 2 मोल में से 2 अल्फा, तो n मोल में से कितनी डिसोसिएट कर जाएंगी, तो n अल्फा, तो बचे कितनी रह जाएंगी, तो n माइनस n अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी हुई, तो कोफिशिएंट के अनुसार, और यहाँ से 1 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी फॉर्म होगी, और यहाँ से 1 मोल निकलता तो ये 2 मोल फॉर्म होगी, अगर 2 मोल निकलता तो 2 × 2, 3 मोल निकलता तो 3 × 2, तो अगर n अल्फा निकली है तो ये फॉर्म हो जाएगी 2n अल्फा। तो बेसिक यहाँ पर इसकी वांट ऑफ फैक्टर अगर आपसे पूछी जाए, इसकी वांट ऑफ फैक्टर पूछी जाए, तो वांट ऑफ फैक्टर होती क्या है, तो वांट ऑफ फैक्टर होती है रेशियो किसकी, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो केमिस्ट्री में पार्टिकल की जो संख्या है वो मेजर करी जाती है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म, इसलिए आप कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई, तो n माइनस n अल्फा मोल N2O4 की हो गई, प्लस 2n अल्फा मोल ऑब्वियसली NO2 की होगी, अपॉन इनिशियल मोल n, तो ये कितनी हो गई, तो 1 प्लस अल्फा हो गई। अल्फा की वैल्यू आपको दिया 20% N2O4 डिसोसिएटिव, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.2, मतलब यहाँ पर आप I की वैल्यू आपका कितना हो गया, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.2 मतलब 1.2। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर, ऑब्वियसली N2O4 डिसोसिएट होकर के एक मिक्सर तैयार करा, तो इस मिक्सर की मोलिकुलर मास कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वांट ऑफ फैक्टर। तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट कितनी, तो N2O4 की 1 नाइट्रोजन की होती है 14 × 2 की 28 और ये 64, तो ये 92 अपॉन ये 1.2 होगी। अब करा कि क्वेश्चन के अंदर की 20% N2O4 अगर डिसोसिएट करा है इक्विलिब्रियम पर, अभी तक आपने बस इतना कैलकुलेट करा है कि 20% N2O4 डिसोसिएट करिए इक्विलिब्रियम पर, मतलब उस मिक्सर की मोलिकुलर मास इतनी होगी, लेकिन करा कि इतना टेम्परेचर और प्रेशर पर उस मिक्सर की डेंसिटी बताइए। तो बेसिक फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से आप क्या जानते हैं, तो PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब PV इक्वल टू nRT, मतलब दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि PV इक्वल टू ये W/mRT, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं P इक्वल टू ये मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन m। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं डेंसिटी, मतलब P इक्वल टू क्या हो गई, तो ये DRT अपॉन m, मतलब ऑब्वियसली यहाँ D इक्वल टू कितना होगा, तो PM अपॉन RT, D इक्वल टू PM अपॉन RT, तो इसका मतलब ये हुई कि जो डेंसिटी ऑफ मिक्सर है, यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ मिक्सर हो जाएंगी दैट इक्वल टू क्या होगी, तो प्रेशर ऑफ मिक्सर इनटू मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर अपॉन R इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मिक्सर इक्वल टू क्या, तो प्रेशर ऑफ मिक्सर, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर, R टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाई डेंसिटी ऑफ मिक्सर इक्वल टू कितनी हो गई, तो प्रेशर ऑफ मिक्सर कितना, तो 760 टॉर, तो 760 टॉर मतलब 1 atm होगी, तो इसका मतलब ये 1 atm हो गया आपका। मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर ऑब्वियसली आपका हो गया 92.1, मतलब ये 1 हो गया, सीधे कर दीजिए एटीएम में आर की वैल्यू 0.082 लेंगे तो ये 1 atm होगी, तो ये 92/1.2। जानिए प्रेशर जब एटीएम में लेते हैं तो आर की वैल्यू 0.0821 लिया जाता है, और टेम्परेचर कितना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। हमेशा टेम्परेचर कैल्विन में यूज करते हैं, यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई उसे कैल्विन में चेंज करनी है तो 273 जोड़ दीजिए, मतलब 300 कैल्विन होगी। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्राम पर लीटर में, ठीक है। दिस अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is 0.4 at 400 Kelvin and 1 atm pressure for a gaseous reaction this। करें इस गैसेस रिएक्शन की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.4 है 400 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर। करें एग्जामिन आइडियल बिहेवियर ऑफ ऑल गैसेस, सारे गैसेस के अगर हम आइडियल बिहेवियर माने, करें कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर एट 400 केल्विन 1 atm प्रेशर। करें बताइए इक्विलिब्रियम मिक्सर की डेंसिटी, तो सिमिलर टाइप की पिछले जैसा। तो यहां पर सॉल्यूशन ध्यान दीजिए कि PCl5 गैस डिसोसिएट होकर दे रहा क्या, तो PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। मान लेते हैं कि लेट
एट टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली PCl5 n मोल है, PCl3 0, ये 0। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू अल्फा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल रिएक्टेंट में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगी, 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 मोल में से 3 अल्फा, 4 मोल में से 4 अल्फा, 10 मोल में से कितनी डिसोसिएट होगी? तो n अल्फा। तो यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, इसका मतलब 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगी, 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 मोल में से 3 अल्फा, 10 मोल में से कितनी डिसोसिएट हो जाएगी? 10 अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पर ये बच कितनी जाएंगी? तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 10 में n अल्फा टूट गई तो बच गया n माइनस अल्फा। अब कोफिशिएंट के अनुसार प्रोडक्ट लिखेंगे कि अगर यहाँ से 1 मोल निकलती तो 1 मोल इसकी फॉर्म होती, 1 मोल इसकी, 2 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी, 2 मोल इसकी, तो अगर n अल्फा निकला है तो n अल्फा n अल्फा। तो यहाँ वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगी? तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है? तो रेशियो होती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई? तो n माइनस n अल्फा PCl5 की होगी, n अल्फा मोल ऑब्वियसली PCl3, n अल्फा Cl2 अपॉन n, तो ये कितनी होगी? तो 1 प्लस अल्फा, ये 1 प्लस अल्फा होगी, ये क्या? तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए, यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर क्या हुई, आपने पढ़ा अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर फॉर्म करता, अगर कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर, यदि कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक मिक्सर फॉर्म करता तो उस मिक्सर की जो मोलिकुलर मास होगी वो इक्वल होगी थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वांट ऑफ फैक्टर आई। तो बेसिक यहाँ पर PCl5 डिसोसिएट होकर एक मिक्सर तैयार करा है तो इस मिक्सर की मोलिकुलर मास क्या होगी? तो दैट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वांट ऑफ फैक्टर आई। तो यहाँ थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी? तो यहाँ पर रिएक्टेंट में PCl5 है, सारे के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए। फास्फोरस की एटॉमिक मास होती है 31, 1 क्लोरीन की 35.5, तो 5 की 5 इंटू 30.55 तो हो जाएगा 208.5 अपॉन आई की वैल्यू कितनी? तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपको दिया गया 0.4, मतलब ये इट इज इक्वल टू 1.4 होगी। तो ये ऑब्वियसली ये 208.5 अपॉन 1.4 ये क्या होगी? तो ये मोलिकुलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर होगी। डेंसिटी मिक्सर की बताइए। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती? तो PV इक्वल टू nRT इक्वल आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, मतलब आप दिस सिंपल लिख सकते हैं ये PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू RT, मतलब दिस सिंपल ये P इज इक्वल टू क्या? तो मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन m। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी मतलब P इज इक्वल टू ये क्या? तो dRT अपॉन m, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर D इज इक्वल टू क्या हो गई? तो ये PM अपॉन RT, D इज इक्वल टू क्या? तो PM अपॉन RT, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो ये डेंसिटी ऑफ मिक्सर, डेंसिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या है? तो ये प्रेशर ऑफ मिक्सर इनटू मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर अपॉन R इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। तो यहाँ प्रेशर ऑफ मिक्सर कितना है? तो 1 atm है। प्रेशर ऑफ मिक्सर कितना? तो 1 atm है। मोलिकुलर मास मिक्सर की कितनी? तो 208.5 अपॉन 1.4। R की वैल्यू कितनी? तो 0.0821। टेम्परेचर ऑफ मिक्सर कितना? तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर 400 है। तो ये ऑब्वियसली ये जो भी आएंगे ये ग्राम पर लीटर में आ जाएंगे डेंसिटी, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो सेम टू सेम प्रीवियस हिस्सा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा फॉर द रिएक्शन N2O5 gas giving us 2Na2 gas plus half O2 gas, calculate the mole fraction of N2O5 gas decomposed at constant volume and temperature if the initial pressure is 600 mm of mercury and pressure at any time 960 mm of mercury. एडम आइडियल गैस बिहेवियर। तो सोल्यूशन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 गैस डिकम्पोज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यदि इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का इतना मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और प्रेशर किसी टाइम टी पर हो गया इतना, एडम आइडियल गैस बिहेवियर। तो बेसिक फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होती है?
तो फॉर आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है। आइडियल गैस के लिए क्या होती है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब ये पी इक्वल टू क्या हो गई, एन इन टू आर टी अपॉन वी। तो बेसिक यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहां पर टी क्या है, तो इट इज द कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या है, तो ये ऑब्वियसली इट इज द कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल के। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो नंबर ऑफ मोल्स के। इसका मतलब ये हुआ कि यदि देखिए यहां प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो नंबर ऑफ मोल। मतलब अगर किसी की प्रेशर हाफ हो जाए तो नंबर ऑफ मोल हाफ हो जाएंगे। अगर किसी का प्रेशर 20% से घट जाए तो उसकी नंबर ऑफ मोल 20% से घट जाएगी। अगर किसी की नंबर ऑफ मोल 30% से घट जाए तो उसकी प्रेशर 30% से घट जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधी समानुपाती है। अगर ये एन दुगना हो जाएगा तो कांस्टेंट ही है, अगर एन की जगह पर 2n हो जाएगा तो प्रेशर 2p होना पड़ेगा। अगर एन की जगह पर 3n हो जाए तो प्रेशर 3p होना होगा, या n इक्वल टू n/2 हो जाए तो प्रेशर p/2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन मोल की है, मतलब जिस प्रोपोर्शन में मोल घटेगी उतनी प्रोपोर्शन में प्रेशर घटेगी। अगर किसी का मोल हाफ हो जाता तो प्रेशर हाफ हो जाएगी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल 1/3 हो जाता तो प्रेशर 1/3 हो जाएगी। अगर किसी का मोल दुगना हो जाता तो प्रेशर दुगना हो जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस क्या है, तो सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, सिंस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, सो इस डिसोसिएशन कंसीडर कर सकते हैं प्रेशर के टर्म। क्यों, क्योंकि अगर किसी का मोल घटा तो उसकी प्रेशर घटेगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल। तो सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो बी में कंसीडर, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, में कंसीडर डिसोसिएशन, बी में कंसीडर डिसोसिएशन, बी में कंसीडर डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मतलब कैसे, तो जैसे अभी तक आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि जी वन यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल यहाँ से निकला तो 2 मोल इसकी फॉर्म हुई, हाफ मोल इसकी फॉर्म हुई। हम लोग यही करते हैं कि 1 मोल यहाँ से निकला तो 2 मोल इसकी, हाफ मोल इसकी फॉर्म होगी। 2 मोल यहाँ से निकला तो 2 × 2 मोल इसकी फॉर्म होगी, 2 × हाफ इसकी। 3 मोल निकला तो 3 × 2 इसकी, 3 × हाफ इसकी। अब मोल के जगह पर आप प्रेशर भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। अगर किसी का मोल हाफ होगा तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसका प्रेशर 1 मिलीमीटर से घटेगा तो इसका प्रेशर 2 मिलीमीटर से बढ़ जाएगा, इसका हाफ मिलीमीटर से बढ़ जाएगा। इसका 2 मिलीमीटर प्रेशर डिकम्पोज करे मतलब घटे तो इसका 2 × 2 मिलीमीटर से बढ़ जाएगा, 2 × हाफ से बढ़ जाएगा। और 3 मिलीमीटर प्रेशर डिकम्पोज करे मतलब घटे तो इसकी 3 × 2 मिलीमीटर से बढ़ जाएगी, 3 × हाफ से बढ़ जाएगी। मतलब हम यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के, मतलब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सिंस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो बी में कंसीडर डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मतलब कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, तो N2O5 गैस है, N2O5 गैस है, N2O5 गैस है। ये डिकम्पोज होकर हमें क्या दे रहा है, तो इट गिविंग अस 2NO2 गैस, 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये दे रहा है। तो ऑब्वियसली T इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली मतलब शुरुआत में ऑब्वियसली N2O5 कितनी है, तो शुरुआत में N2O5 मान लेते हैं, इसकी प्रेशर दिया हुआ 600 मिलीलीटर पर करें, ये 0 है, ये 0 है। तो मान लेते हैं किसी टाइम T पर, अगर देखिए हम लोग यहाँ पर डिसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं प्रेशर के टर्म। मतलब अगर यहाँ से 1 मिलीलीटर प्रेशर डिकम्पोज करे तो ये 2 मिलीलीटर, ये हाफ। अगर 2 मिलीलीटर प्रेशर डिकम्पोज करे तो 2 × 2 ये 2 × हाफ। तो यदि यहाँ से अगर P प्रेशर डिकम्पोज करता है तो यहाँ पर इसकी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी 2P से इसका P/2। क्योंकि ऐसा कैसे लिख दिए, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल के। ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। मतलब अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के तो हम प्रेशर मोल के जगह पर प्रेशर भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 मिलीमीटर पर मरकरी प्रेशर, ये 0, ये 0। अगर किसी टाइम T पर अगर P मिलीमीटर प्रेशर डिकम्पोज करी तो इसका 2P ये P/2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर पूछा जाए कि टोटल प्रेशर एट एनी टाइम T, रिएक्शन के अनुसार टोटल प्रेशर एट एनी टाइम T, टोटल प्रेशर एट एनी टाइम T, किसी टाइम T पर टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो कहेंगे जी ऑब्वियसली N2O5 का 600 - P हो गया, ऑब्वियसली ये NO2 का 2P हो गया, और ये O2 का कितना, तो P/2 हो गया। तो ये कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू 600 + 3P/2,
600 प्लस 3p/2। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे 600 प्लस 3p/2 बराबर, लेकिन कह रहा है कि नहीं किस टोटल प्रेशर किसी टाइम टी पर कितना है, तो 960 है, मतलब इतना इक्वल टू क्या कर देंगे 960 कर देंगे। इसका मतलब ये 3p/2 इक्वल टू कितना हो गया, तो बेसिक ये 360 मतलब यहाँ p इक्वल टू क्या हो गया, तो 2/3 इंटू 360 मतलब ये 360 ये इंटू ये कितना हो गया, तो दैट इक्वल टू ऑब्वियसली दैट इक्वल टू कितना, तो 240। यहाँ स्मॉल p इक्वल टू कितना, तो 240। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर प्रेशर में, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर प्रेशर 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज, इसलिए यहाँ से अगर निकालें फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज्ड, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज्ड, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज, तो कितना फ्रैक्शन प्रेशर का डिकम्पोज करा, तो बेसिक 600 में से 240 डिकम्पोज करा, 600 में से कितना डिकम्पोज करा 240, तो 1 में कितना डिकम्पोज करेगा, तो 240 अपॉन ये 600 है ना, यहाँ पर 600 में कितना डिकम्पोज करा, तो स्मॉल p मतलब 240, तो 1 में कितना 240 अपॉन 60 मतलब ये 0.4, तो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज कितना, तो 0.4। तो सिंस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो मोल के, तो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज अगर इतनी हुई तो मोल का फ्रैक्शन भी इतना ही होगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 डिकम्पोज अगर मोल में अगर देखा जाए कि कितनी फ्रैक्शन डिकम्पोज करी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, तो 0.4। तो बेसिक ध्यान रखेंगे आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल्स के, इसीलिए हम लोग डिसोसिएशन मोल के जगह पर प्रेशर के टर्म में भी कर सकते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर प्रेशर यहाँ से डिकम्पोज करेगी तो 2 मिलीमीटर इसकी हाफ मिलीमीटर इसकी फॉर्म होगी, 2 मिलीमीटर डिकम्पोज करी तो 2 इंटू 2 इसकी 2 इंटू हाफ इसकी, अगर p डिकम्पोज करी तो इसका 2p/2, तो टोटल प्रेशर एट एनी टाइम टी कितनी होगी, तो सारे के प्रेशर को जोड़ दीजिए इतना, तो यहाँ p की वैल्यू निकल गई, तो ये फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर डिकम्पोज निकल गया। तो जो कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 डिकम्पोज कितनी होगी, तो 0.4। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ओके बाय।